बुरा इससे पहले है रथों पर सोने से परस्त सजाए चरण आरूढ़ होकर मतम भयानक गजय हाथियों पर वा अथवा नरदेव राजा संतहा नामक सा वही कालेन काल के द्वारा जरत गए न बच पाने वाले से आपका तले बरहा शरीर विट मल कृमि कीड़े मकोड़े भस्म लाभ संतहा नामक जो शरीर पहले भयानक हाथियों या सोने से सजाए हुए रथों पर सवार होता है और राजा के नाम से जाना जाता है, वही अंत में आपकी अजय काल शक्ति से मल कृमि या भस्म कहलाता है। तात्पर्य संयुक्त राज्य अमेरिका तथा अन्य भौतिक रूप से विकसित राष्ट्रों में मृत शरीर स्वच्छ ढंग से साधनों का लेख करके ठिकाने लगाए जाते हैं, किंतु संसार के अनेक भागों में वृद्ध भूड़ तथा दुर्घटनाग्रस्त मनुष्य एकांत में अपेक्षित स्थानों में मर जाते हैं, जहाँ कुत्ते तथा सियार उनके शरीरों को खाकर परिणत कर देते हैं। यदि कोई इतना भाग्यशाली होता है कि उसके शरीर को भूमि में दफनाया जाता है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े उस शरीर को खा जाते हैं। इसी तरह अनेक पार्थिव सब जलाकर भस्मीभूत कर दिए जाते हैं। हर तरह से मृत्यु निश्चित है और अंततः शरीर का भाग कभी यशस्वी नहीं है। यही तो कुछ पुण्य के इस कथन का वास्तविक तात्पर्य है। अर्थात जो शरीर राजा राजकुमार रूपमती रानी उच्च मध्य वर्ग इत्यादि कहलाता है, वह अंत तो गत्वा मल कृमि का राग कहलाता है। श्री श्रीधर स्वामी निम्नलिखित वैदिक वाक्य उद्धृत किया है। योने सहस्राणि बहु
लब्ध्वापि च मानुषत्वम् सुखावहां येन भजन्ति विष्णु तव मनुष्यात्मनिषक्तः। हजारों योनियों से गुजरते हुए तथा अत्यधिक संघर्ष करते हुए पति जी अंत में मनुष्य रूप प्राप्त करते हैं। अथवा वे मनुष्य जो अब भी उन श्री विष्णु की पूजा नहीं करते उन्हें वास्तविक सुख प्रदान करने वाले हैं, जो उन्हें वास्तविक सुख प्रदान करने वाले हैं, वे निश्चित रूप से अपने आप के मानवता के शत्रु बने हुए हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदां वन्देऽहं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं साधनां श्री राधा कृष्ण पादा नमस्ते सारस्वते नमो महावदनाय जय श्री कृष्ण जय चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। संसारे नाम ये श्लोक है, इसका जो अर्थ है वो हम देख सकते हैं। श्रीमद् भागवतम में, भगवद गीता में बार बार इस पर चर्चा हो रही है। तो श्लोक ढूंढने मिलेंगे इससे संबंधित कितने श्लोक, सब हजारों श्लोक नहीं, उनकी संख्या कम नहीं। तो इसमें बताया गया है कैसे संसार में सारे छाए होंगे। और यहाँ पर मुकुंद महाराज राजा को उदाहरण दे रहे हैं कि जो राजा पहले भयानक हाथियों या सोने से सजाए हुए रथों पर सवार करता है, और सब लोग बोलते हैं राजा जा रहे हैं, राजा जा रहे हैं। ये काल शक्ति प्रभाव से मल क्रमी या भस्म कर रहा है। इस तरह से जो ये पदवियां हैं, पदवियां आत्मा की पदवियां नहीं है, ये सारी पदवियां शरीर की पदवियां हैं। तो हम सब लोग अपने आप को शरीर मानते हैं और दूसरे को भी शरीर मानते हैं, सिर्फ अपने को शरीर नहीं मानते। इस तरह से सभी लोग कृष्ण अर्जुन के साथ में वार्तालाप करते हैं
भगवद गीता के प्रारंभ में। तो कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है। अर्जुन कहता है वो अच्छी बात है, लेकिन मैं द्रोणाचार्य, भीष्मदेव, इन सबके शरीरों को नष्ट क्यों कर रहे, मैं क्यों माध्यम? तो कृष्ण कहते हैं अगर तुम भी माध्यम बनोगे तो कोई और माध्यम बनेगा। और इन लोगों का भी, इन लोगों का शरीर बूढ़ा शरीर है, बाद में जवान शरीर मिलेगा। वासाम की दीनानि यथा व्याय नवानि गहनानि नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय दीनानि मन्यानि सम्नाति। जैसे लोग पुराने कपड़े को छोड़ के नए वस्त्रों को धारण करते हैं, उसी तरह से कि जो बूढ़े शरीर है वो खत्म हो जाएंगे, उनको नए शरीर प्राप्त होंगे। आजकल कई लोग बात भी करते हैं कंसेप्ट मक्सी के लिए, आदमी बहुत बीमार है, परेशान है, पूरा है, उसी परेशानी खत्म कर दी। कई बार लोग मार देते हैं, कई देशों में अलाउड है मक्सी के लिए नाम जहर के इंजेक्शन मार देते हैं। तो अर्जुन कहता है वो ठीक है, आप जो बोल रहे हैं पूर्णता उचित है, किंतु मैं उनके शरीर बदलने का कारण क्यों बनूं? और सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि जो हमारा संबंध अभी है, संबंध तो खत्म हो जाएगा ना। संबंध कहाँ रहेगा? आप ठीक है, मान लिया अपने के उसको नया शरीर प्राप्त हो गया, पर संबंध तो खत्म हो जाएगा। तो फिर कृष्ण बोलते हैं भारत, उसको सहन करिए। तो अर्जुन कहता है ठीक है हम सहन कर लेंगे, किंतु बाकी लोग तो कहेंगे कि भाई अपने गुरुजनों को मारा है, भीष्म पितामह को मार दिया, जिन्होंने फल को उसके बड़ा किया। तो भगवान कहते हैं कि जो मूर्ख लोग बोल रहे हैं उनके उनकी प्रशंसा या भर्त्सना, मतलब बहुत तारीफ कर रहे हैं या बुराई कर रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हो सकता है वो कभी तारीफ करेंगे, बुराई करेंगे, तो ध्यान नहीं देना चाहिए। कारण क्या है? तो इस तरह से वो बताते हैं भगवान की पूरी दुनिया ही मूर्ख है लगभग, क्योंकि सब लोग अपने आप को शरीर मान बैठते हैं और किसी को भी शरीर मान बैठते हैं। शायद हम लोग भी वो टेंडेंसी होता है, वो शरीर मान बैठते हैं। और फिर कोई किसी को राजा बोलता है, किसी को रंगे कहता है। और इस जीवन में भी हम देखते हैं पदवियां बदलती रहती हैं। कुछ समय तक किसी कोई पदवी रहती है, कुछ समय बाद उस पर पदवी आ जाती है। तो एक बार परम पूज्य रुकना स्वामी महाराज हरिनाम संकीर्तन लेके जा रहे थे, तो रास्ते में एक भारत पार्टी भी जा रही थी। तो भारत में लोग नाचते, नाचने में मजा है इसकी, थोड़ा सा ये लोग पीछे भी नाचते, तो अपना नाच रहे थे। लेकिन जब हरिनाम संकीर्तन पार्टी जा रही थी तो उनको देख के वो लोग आश्चर्यचकित थे, इन्होंने कौन सी की इतना भयंकर नाच रहे, तो हमसे ज्यादा नाच रहे। तो फिर महाराज बोलते हैं रुक जाओ रुक जाओ, सारे भक्तों को महाराज कहते हैं इसको देखो, इसको यहाँ पे घोड़े पे बैठा हुआ है। सब लोग उसको देख रहे थे, वो भी महाराज को देख रहे थे, क्या दिखा रहा है? महाराज बोलते हैं ये देखो, ये जा रहा है एक दिन का राजा, ये एक दिन का राजा है। तो एक दिन उसको भी घोड़े में बैठने को मिलता है, सब लोग उसकी प्रसन्नता के लिए नाचते हैं, गाते हैं, बड़े सिंहासन में बैठा जाता है, रानी को बगल में बैठाया जाता है, लोग फूल फेंकते हैं, मालार्पण होता है। तो एक जीवन में एक दिन का राजा तो ज्यादा लोग बनते ही हैं, इसलिए लोग उन दिनों को बड़ा सदा संवार के रखते हैं। आपने देखो सारी इतनी सारी फोटोग्राफी होती है, वीडियोग्राफी होती है। उसके बाद आजकल तो वो जमाना नहीं है, पहले लोग एल्बम बनाया करते थे, फोटो एल्बम, और उसको इतने संभाल के रखते थे जैसे कोई ग्रंथ रखा हो, गीता भागवतम रखा हुआ है। भले गीता भागवतम बाहर रखा हो, उसको अलमारी के अंदर रखते थे, कहीं गायब ना हो जाए।
कारण क्या है कि जिंदगी में एक बार राजा बनने को मिला है, बार बार ये मौका नहीं मिलता है। लेकिन बात क्या है कि वो जो पदवी है वो एक दिन की ही रहती है, और जब कोई व्यक्ति वाकई में राजा बन जाता है तो अगर कोई पुश्तैनी है, बचपन से ही राजकुमार है, ज्यादा से ज्यादा कब तक रहेगी पदवी? जब तक ये शरीर है। तो जब तक शरीर है पदवी है, जब शरीर खत्म हो जाता है पदवियां खत्म हो जाती हैं। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो उनको पदवियों को बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं। उनको मालूम है कि ये जो पदवियां हैं, ये शरीर है, ये सबका सब समय के साथ में खत्म होने वाला है। और शरीर के बारे में यहां लिखा हुआ है कि कैसे, अगर मान लीजिए कुछ देशों में जहां पर लोगों के मृत शरीर का ज्यादा ध्यान नहीं रखा जाता है तो उनको यूं ही फेंक देते हैं। कई धर्मों में तो वैसे भी उनको गिद्धों के लिए फेंक देते हैं, और जब गिद्ध उसको खाते हैं उसके बाद वो मल में परिवर्तित हो जाता है। फिर आप ये नहीं बोलते कि हमारे राजा का मल है, उसको थोड़ा प्रिजर्व करके रखते हैं, मन बदल जाता है। कहीं कहीं बार उसको दफनाते हैं तो छोटे छोटे कीड़े उसको खा जाते हैं, कृमि। और जैसे कि हिंदुओं में या फिर वैदिक समाज में उसको जलाते हैं तो वो भस्म में बदल जाता है। तो शरीर खत्म ही होने वाला है, शरीर को बचाना असंभव है। लेकिन प्रश्न ये आता है कि लेकिन फिर भी शरीर तो है, शरीर से आसक्ति तो है, क्या करना चाहिए तब तक? वैसे इसमें एक हिसाब से भर्त्सना की गई है कि भाई शारीरिक चेतना में नहीं रहना चाहिए। और भी बहुत सारे श्लोक हैं भागवतम में, यस्यास्मि बुद्धि कुड़े त्रिधातु के स्वधी कलात्रादिषु भौम विज्यति यत्तीर्थ बुद्धि सलिलेन करहिचित् जने स्ववेक्येषु स एव भोखरा। तो इस श्लोक में भी बताया कि यस्याति बुद्धि कुड़े त्रिधातु के, तो 3 धातुओं का ये शरीर बना हुआ है, कफ वात पित्त। जन्मास लगभग एक पॉइंट हमेशा रिपीट करते हैं कि अगर कोई सुंदर है मतलब कफ पात वात और पित्त अपने सही जगह जगह पे सेट है तो सुंदर है। जिसका ठीक से सेट नहीं होता है तो उसको बोलते हैं कि बदसूरत है, सुंदर नहीं है। तो सब कफ वात पित्त का खेल है और कुछ नहीं। यशाद बुद्धि कुड़े पे त्रिधातु के स्वधी कलात्रादिषु भौम। और जो अपने स्थान को जहां वो पैदा हुआ है उसको महान समझता है, क्योंकि मैं पैदा हुआ हूं इसलिए महान है। और जो लोग मात्र तीर्थ में जाते हैं स्नान करने के लिए, जाते हैं यहां डुबकी लगाई वहां डुबकी लगाई वापस आ जाते हैं, किंतु साधुओं से श्रवण नहीं करते हैं, वहां पर बैठ के साधुओं से सुनते नहीं है, भक्तों का संग नहीं करते हैं, कीर्तन नहीं करते हैं, तो उनको गोखर कहा गया है, गाय और गधा। तो गाय क्या करती है, गाय का जो बच्चा होता है जब वो मर जाता है तो कई बार ग्वाले क्या करते हैं, उसमें भूसा भर के उसको उसके सामने रख देते हैं, और गाय को लगता है अभी भी मेरा ही बच्चा है, तो गाय उसको चाट चाट के दूध देती रहती है। और गधे को भी जो घास है फ्री में मिलती है, लेकिन उसको लगता है कि जब तक मैं अथक परिश्रम नहीं करूंगा तब तक घास नहीं मिलेगी, तो बहुत मेहनत करता है। वैसे मनुष्यों की भी ये प्रवृत्ति है। मनुष्य का एक गुण जो है ब्रह्मा जी बोलते हैं वो ये है कि मनुष्य वो है जिनको लगता है कि जब तक बहुत कठिन परिश्रम नहीं किया जाए हम अपना मेंटेनेंस नहीं कर सकते। तो जिनकी वैसी धारणा होती है उनको गधा कहते हैं, उनको मनुष्य कहते हैं, गधा नहीं, उनको मनुष्य कहते हैं। तो गोखर कहा गया, गाय और गधा कहा गया। तो इस तरह से शारीरिक चेतना की जो है भर्त्सना की गई है, लेकिन शरीर तो है। कई बार हमको सुन सुन के समझ में आता कि हमारे हम शरीर नहीं है नहीं है नहीं है।
फिर भी शरीर से आसक्ति क्यों खत्म नहीं होती, प्रश्न ये उठता है। तो शरीर में कृष्ण भी बोलते हैं भगवत गीता में, श्लोक सबको पता होगा, भूमिरपोनलो वायु खम मनो बुद्धुरेव अहंकार में भिन्ना प्रकृति स्थित है। तो भूमि, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, इन सब से स्थूल और सूक्ष्म शरीर बना हुआ है, हम इनमें से कुछ भी नहीं है। और इससे ऊपर कौन है? आत्मा है। अपरियामिदस्तु अन्नाम प्रत्यय विद्धि में पराम जीव भूत महाभावो ये एकदम सिद्धार्थ जगत। कोई जो जीव है वो इन सबसे ऊपर है, लेकिन ये इस शरीर को यहां से वहां खींच के क्यों लेके जा रहा है? पहली बात तो लोग स्थूल शरीर ही नहीं छोड़ना चाहते हैं, इसलिए वैदिक समाज में क्या करते हैं, वैदिक समाज में शरीर को जला देते हैं, क्योंकि अगर आप शरीर को नहीं जलाएंगे तो आत्मा वहीं पर भटकती रहती है, इतनी आसक्ति होती है, फिर वो भूत प्रेत की योनि में रह जाती है। इसलिए एक बार शरीर जल गया, भस्म हो गया, तो फिर आसक्ति नहीं रह जाती है, खत्म ही हो गया, बचा क्या। तो इस तरह से वो जो शरीर है, लेकिन फिर भी सूक्ष्म शरीर दूसरे स्थूल शरीर में जाता है। किसके माध्यम से? प्राणवायु के माध्यम से। प्राणवायु सूक्ष्म शरीर को एक स्थूल शरीर से दूसरे स्थूल शरीर में लेके जाती है, लेकिन आत्मा को कोई पकड़ नहीं सकता है। यमराज भी आत्मा को नहीं पकड़ सकते। यमराज के अंदर भी वो शक्ति नहीं है कि वो आत्मा को पकड़ सके। आत्मा इतनी सूक्ष्म है, जैसे हवा को हम नहीं पकड़ सकते हैं, यमराज पकड़ सकते हैं, लेकिन आत्मा को नहीं पकड़ सकते। तो यमराज, यमदूत सिर्फ क्या करते हैं, वो सूक्ष्म शरीर को इस शरीर से दूसरे शरीर तक लेके जाते हैं, लेकिन आत्मा क्योंकि सूक्ष्म शरीर से इतनी आसक्त है, वो खुद ही यहां से वहां चली जाती है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो उस तरह से जो आत्मा है वो स्वयं इतनी आसक्त है, किससे है? इंद्रियों से आसक्त है। इंद्रियों से क्यों आसक्त है? क्योंकि इंद्रियों से इंद्रिय भोग मिलते हैं, इंद्रिय तृप्ति मिलती है। उसको मालूम है कि अगर इंद्रियां चली जाएंगी तो हम आनंद प्राप्त नहीं कर सकते, इसीलिए वो एक शरीर से दूसरे शरीर में खुद ही चली जाती है, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जो लोग जिस चीज से आसक्त होते हैं, आप उस सामान को यहां से वहां लेके जाइए। आजकल जैसे वो है मोबाइल फोन्स, हाँ, तो ब्रह्मचारी लोगों को भी आसक्ति रहती है। मुझे याद है एक बार मैं मेट्रो में चढ़ रहा था, तो जैसे चढ़ा तो कोई रिंग की आवाज आई कि मेरा फोन आया। मैंने जेब में हाथ डाला देखा तो मेरे जेब में फोन नहीं है, कहीं और से फोन की आवाज आ रही थी, पर एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा था कहां पे फोन है। तो इतना तो समझ में आ गया कि आसपास में किसी ने मेरी जेब काटी हुई है, वो फोन लेके गया। तो जहां पे मेरे को उतरना था, मुझे लगभग एक आदमी में थोड़ा शक हो गया। तो वो आदमी वहां नहीं उतरा, आगे उतरा। तो मैं उसकी वेट करता रहा। जब वो 3 स्टेशन बाद गया तो मैं फिर उसके पीछे उतरा। फिर उसको मैंने पकड़ लिया वहां पे, मैंने कहा जेब खोलो, ये खोलो। पता नहीं उसने लिया, किसने लिया, पता नहीं, मिला नहीं। लेकिन बात क्या है, उसके पीछे क्यों गया? मोबाइल से आसक्ति है ना, इसलिए उसके पीछे गया। तो इसी तरह से आत्मा को भी शरीर से आसक्ति, सूक्ष्म शरीर से आसक्ति होती है, क्योंकि उससे भोग करने को मिलता है। तो सूक्ष्म शरीर यहां से बजाता है, आत्मा पीछे अपने आप चली जाती है। क्यों? क्योंकि उससे क्या कर रही है, वो प्रकृति का विदोहन कर रही है, प्रकृति का शोषण कर रही है, उससे आनंद लेने का प्रयास कर रही है। तो इस तरह से ऐसा नहीं है कि शरीर ने हमको बांधा हुआ है, हम स्वयं शरीर से आसक्त हैं। हम अपने शरीर से आ सकते हैं, मन से आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं? क्योंकि हमको मालूम है कि ये जो शरीर और मन है, ये आनंद का स्रोत है। इसलिए जब तक आध्यात्मिक आनंद प्राप्त नहीं होता है,
तब तक हम इस शारीरिक चेतना से बाहर नहीं आ सकते, संभव ही नहीं। जय श्री सीताराम। तो जब तक आध्यात्मिक आनंद प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि आनंद के पीछे सारी दुनिया भाग रही है, आनंद में वो अभ्यास है। या तो हमको भौतिक आनंद चाहिए या आध्यात्मिक आनंद चाहिए, कुछ ना कुछ आनंद तो चाहिए। और जब तक आध्यात्मिक आनंद प्राप्त नहीं होता है, तब तक भौतिक आनंद के पीछे ही हम लोग भागते रहते हैं। तो भले आराम से व्यासन में बैठ के क्लास देना आसान होता है, किंतु वो निरासक्ति यानी अनंत आसान नहीं है। जय श्री सीताराम गौरांग की, श्री गोपाल की, जगत। तो इन सब चीजों में ट्रांजिशन में टाइम लगता है, बल्कि जब हम लोग आध्यात्मिक पथ में भी आ जाते हैं तो आध्यात्मिक पथ में आने पर भी, क्योंकि वो आनंद को हम लोग सारी दुनिया ढूंढ रही है, तो इसलिए उसे निरासक्त होने में टाइम लगता है, इतने आराम से नहीं होता। इसलिए कई बार कई सालों बाद भी क्या होता है, लोगों की जो पुरानी प्रवृत्तियां हैं वो वापस आ जाती है। क्योंकि आप कितना भी उसको लेक्चर दे लीजिए, हम शरीर नहीं है, आत्मा नहीं है, भलो ना खाइबे भलो ना करबे, ये मत करो वो मत करो, कुछ समय बाद आदमी टूट जाएगा, फट जाता है, बोलता है भालू है नहीं है, हम खाएंगे तो मेंटल कन्विक्शन नहीं काम करता है, वो टाइम टूट जाता है। तो जब तक वो ऊंचा स्वाद नहीं मिला है, तब तक कुछ नहीं कर सकते। इसलिए कोई ज्ञान मार्ग में हो या भक्ति मार्ग में हो, दोनों के साथ में डील करना आना चाहिए। नए देखा भी कुछ भक्त लोग ना व्रत लेते हैं, इतने दिन तक स्वीट नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे, एक दिन वो भी आते तो कह रहे कि आज यही खाएंगे और कुछ और नहीं खाएंगे। ज्यादा देर तक ऑस्टेरिटीज काम करती नहीं है। इसलिए कोई भी अगर ज्ञान मार्ग में हो, कर्म मार्ग में हो या भक्ति मार्ग में हो, किसी भी मार्ग में हो, उसको कहते हैं कि दोनों चीजों से डील करना आना चाहिए। इस भौतिक जगत से, भौतिक शरीर से डील करना भी आना चाहिए, और भक्ति पथ पे बढ़ना ये भी आना चाहिए, दोनों चीजें आनी चाहिए। तो एक बड़ा सुंदर श्लोक है इसमें, ईशोपनिषद में। हाँ, जस्ट मैं विद्याम च विद्याम च यस् तत् वेदो भयम सह अविद्या मृत्युम तीत्वा विद्यायामृता स्नुते। तो वैसे ये श्लोक जो है वो ज्ञान मार्गियों के लिए बताया गया है, और हमारे आचार्यों ने उसमें भक्ति तात्पर्य भी दिया है। तो इस श्लोक में बताते हैं कि विद्याम और अविद्या, इन सबको दोनों को साथ में लेके चलना चाहिए। क्योंकि अगर आप अविद्या का ठीक से पालन करेंगे तो मृत्यु को पार कर जाएंगे, पुनः मृत्यु नहीं होगी। दूसरे लगता है अरे अविद्या का पालन करने से कैसे मृत्यु पार हो सकती है। और विद्या का पालन करेंगे तो उससे आध्यात्मिक आनंद प्राप्त होगा, अमृत जो आध्यात्मिक आनंद वो प्राप्त होगा। तो इसलिए अविद्या और विद्या दोनों का ठीक से पालन करना चाहिए। अभी कोई बोलेगा अविद्या का मतलब क्या है, तो हमारे अलग अलग आचार्य अलग अलग टिप्पणी देते हैं अविद्या और विद्या पे। तो वेदांत देशिका, जो कि दक्षिण भारत के बड़े रामानुचार्य के बाद सबसे ज्यादा प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं श्री संप्रदाय में, तो उसमें बड़ी सुंदर कमेंट्री लिखते हैं। वो कहते हैं अविद्या का मतलब है वर्णाश्रम धर्म का पालन, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म का जो पालन है वो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर से कनेक्टेड होता है। इसलिए वर्णाश्रम धर्म के पालन के द्वारा इस संसार में चीजों को कैसे डील करना है वो हम सीख जाते हैं। और इसका ज्ञान भी अत्यंत आवश्यक है जब तक ये शरीर है। जब तक ये शरीर है, इस ज्ञान को अगर हम नहीं समझेंगे तो हमको बहुत परेशानी होगी। इसे कई बार हम देखते हैं कि
क्योंकि शारीरिक चेतना रह जाती है तो कुछ समय बाद शरीर इतनी तकलीफ देने लगता है कि आध्यात्मिक प्रगति भी बाधा में पड़ जाती है, उसकी वजह से दिक्कत होने लगती है। इसलिए हम वैदिक समाज में देखेंगे, वैदिक समाज में वर्णाश्रम धर्म का भी ठीक से ज्ञान दिया जाता था। जैसे कि छोटी छोटी चीज, किस समय कब क्या खाना चाहिए, किस तरह पानी पीना चाहिए, छोटी छोटी चीजें बताई जाती थी। और इन छोटी छोटी लापरवाही की वजह से लोगों को बाद में बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं। और क्योंकि हम शारीरिक चेतना में है, वो क्या करता है, वो विघ्न डालता है हमारे भक्ति में। तो कैसे खाना है, किस समय क्या खाना है। आजकल कोल्ड स्टोरेज में 12 महीना सब कुछ उपलब्ध रहता है, तो कुछ भी उठाए कुछ भी खा लेते हैं। तो लोग सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोचते हैं, लेकिन इनको ये पता नहीं है कि किस समय क्या इंद्रिय तृप्ति करनी है। इसका नियम भी दिया हुआ है शास्त्रों में। वैसे प्रकृति भी उसी हिसाब से फल और फूल देती है कि किस समय क्या काम करता है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि वैदिक समाज में इंद्रिय तृप्ति को वर्जित किया गया है, बल्कि वैदिक समाज में लोगों को पता है कि इंद्रिय तृप्ति कैसे करनी है, किस मौसम में कौन से लड्डू खाने चाहिए, लोगों को पता है। ऐसा नहीं कि 12 महीना आप कैडबरी की चॉकलेट खा रहे हैं, वैसा नहीं होता है। तो कैसे खाना है, कैसे पानी पीना है, सब भी दिया हुआ है। फिर संबंध कैसे स्थापित करने चाहिए लोगों के साथ में, समाज के साथ में, क्योंकि आप समाज के साथ में रह रहे हैं। तो जो कि पंचकोश में आते हैं, जो प्रभुपाद ने बताया, ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा, जो कि भगवत गीता में प्रभुपाद ने तात्पर्य बताया हुआ। तो उसमें समाज में आप कैसे रह रहे हैं पता होना चाहिए, क्योंकि हम सब लोग कैसे, हम सब लोग इस दुनिया में इंटरडिपेंडेंट है। दुनिया में लोगों को लगता है कई बार कि हमको किसी की भी आवश्यकता नहीं है, हम अकेले इस पूरा महल खड़ा कर देंगे। अकेले महल नहीं खड़ा कर सकते हैं हम, हर किसी को एक दूसरे की आवश्यकता पड़ती है। तो किसके साथ में कैसे व्यवहार करना चाहिए ये पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, ये सब भी प्राप्त होना चाहिए। तो इस तरह से 5 कोश का ज्ञान पहले कहां दिया जाता, वैदिक समाज में दिया जाता। इसलिए विद्यांश अविद्यांश वर्णाश्रम धर्म का पालन भी आवश्यक है, अगर हमको स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को कैसा रखना है, शांत रखना है। खासकर जो वर्ण है नेचर पर आधारित है। आपका कौन सा नेचर है, अगर आप अपने नेचर के हिसाब से काम करेंगे तो मन शांत रहेगा। मन शांत रहेगा जब के समय मन उद्विग्न नहीं होगा, आप जब कर सकते हैं। मन शांत नहीं है जब के समय, वही फिर माइंड एजिटेटेड रहता है। उसी मन को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए व्यक्ति अगर अपने नेचर के अनुसार काम कर रहा है तो मन शांत रहता है, फिर मन को काबू करना आसान है। अशांत मन जो यहाँ भाग रहा है, उसमें कितनी एनर्जी डालनी पड़ेगी उसको शांत करने के लिए। तो इसलिए वर्णाश्रम धर्म का वो भी आवश्यक है, अविद्यांश। तो ये तो छोटी चीज है, बहुत डिटेल है। वर्णाश्रम धर्म छोटा टॉपिक नहीं। और फिर वो कहते हैं साथ में क्या करिए, विद्यांश, विद्या का भी पालन कीजिए। तो विद्या को वो बोलते हैं ज्ञान, और भक्तों के लिए है ये भक्ति में ज्ञान। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, भक्तिविनोद ठाकुर ने भी इसमें जो श्लोक में टिप्पणी की है, बड़ी सुंदर टिप्पणी है, पढ़ने लायक है। तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि भक्तों को क्या करना चाहिए, भक्तों को दोनों चीजों के बारे में कन्विक्शन होना चाहिए। क्या कन्विक्शन होना चाहिए, इस संसार की जितनी भी वैरायटी है वो सब क्षणभंगुर है, और आध्यात्मिक जो वैरायटी है वो असली वैरायटी है, और उसकी ओर आकर्षण होना चाहिए। तो दोनों आवश्यक है, ये भी आवश्यक है और वो भी आवश्यक है। पता होना चाहिए संसार में जो भी है वो कैसा है, सेकेंडरी है ना, गॉड मुख्य नहीं है, गॉड है। और मुख्य क्या है, आध्यात्मिक जगत। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम गॉड को ऐसे ही छोड़ देते हैं। जैसे हमारे खासकर जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले भक्त लोग हैं, तो जब भी आते हैं उनका यही प्रश्न रहता है, खासकर ये भक्ति विद्या पूर्ण मानस को ये प्रश्न बहुत बार आता है, महाराज शुड वी डू दिस और शुड वी डू दैट।
ये करना है कि वो करना है? और महाराज लगभग एक ही आंसर देते हैं। कहते हैं कि प्लेट में दाल जरूरी है कि रोटी जरूरी है कि चावल जरूरी है या साग जरूरी है या सब्जी जरूरी है? क्या जरूरी है? सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बंगाली लोग क्या बोलेंगे सबसे महत्वपूर्ण क्या है? राइस। उत्तर भारत के लोग क्या बोलेंगे? चपाती। फिर महाराज बोलते हैं इसका मतलब क्या है? प्लेट के बाद में, राइस के बाद में अगर आपके प्लेट में सब्जी आती है तो क्या आप सब्जी को उठा के फेंक देते हैं? नहीं नहीं, राइस महत्वपूर्ण है, हम सिर्फ राइस खाएंगे, सब्जी आए पहाड़ पे। या फिर दाल आई तो दाल को उठा के फेंक देते हैं क्या? नहीं, कुछ एक प्राइमरी है, एक सेकेंडरी है, सबको साथ में लेके चलना पड़ता है। एक महत्वपूर्ण है, दूसरा नहीं है, लेकिन सबको साथ में लेके चलना पड़ता है। उसी तरह से भक्ति भी महत्वपूर्ण है, वर्णाश्रम धर्म भी महत्वपूर्ण है, दोनों को एक साथ लेके चलना चाहिए। तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं इसलिए उस ओर आकर्षण होना चाहिए, और जब तक हमारा ये शरीर है, मन है, इसको हमको क्या करना चाहिए? इसको भगवान की सेवा में लगा के प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। जैसे साधारण भोजन क्या है, वो हमेशा कर्म से बंधा हुआ है। नॉन वेज है तब तो बंधा हुआ है, वेजिटेरियन है उसमें भी थोड़ा सा कर्म होता है, किंतु जब वो प्रसाद बन जाता है, भगवान को अर्पित हो जाता है, तब वो कर्म में बांधता नहीं है, कर्म से मुक्त करता है। उसी तरह से जो भी वस्तुएं भक्तों के पास में है, उसको भगवान को अर्पित करके, उसको प्रसाद मतलब होता है कृपा, भगवान की कृपा के रूप में ग्रहण करना चाहिए। अगर व्यक्ति उसको भगवान की कृपा के रूप में ग्रहण करेगा तो इस संसार में बधेगा नहीं। ये भी श्लोक इस उपनिषद में आता है, दूसरा जो नंबर जो श्लोक है कि 100 वर्षों तक भी व्यक्ति इस संसार में रह के कर्म बंधन से मुक्त होकर रह सकता है, अगर वो हर चीज को किसको अर्पित करता है? भगवान को अर्पित करता है। और हम देखते हैं वैदिक समाज में वो कस्टम था, बचपन से हम लोगों ने भी सीखा हुआ है कि घर में जो भी आपके ड्यूटीज हैं, गोपाल जी हैं, हम लोग गोपाल जी शालिग्राम शिला है, लगभग ये जो ड्यूटीज हैं कॉमन है उत्तर भारत में, सब लोग लड्डू गोपाल और शालिग्राम शिला रखते हैं। तो कल्चर था कि घर में कुछ भी आएगा सबसे पहले भगवान को अर्पित होना चाहिए। आपके कपड़े हो, गाड़ी हो, बाड़ी हो, जो भी है, सबसे पहले किसको अर्पित होगा? भगवान को अर्पित होगा। और भगवान को अर्पित होने के बाद में आप उसको भगवान की कृपा के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। अगर आप उसको भगवान की कृपा के रूप में ग्रहण कर रहे हैं तो फिर वो इस संसार में बांधने वाला नहीं है। जैसे हम सोचते हैं कि ये हमारा है, हम इसका शोषण करेंगे या फिर इसका भोग करेंगे, तब हम बनते हैं। कृपा के रूप में ग्रहण करते हैं तो बनते नहीं है। तो इस तरह से दोनों चीजों से डील करना आना चाहिए। भक्तिविनोद ठाकुर समझाते हैं इस जगत से भी डील करना आना चाहिए और आध्यात्मिक जगत की ओर भी आकर्षण रहना चाहिए, दोनों चीजें। तो भले ये संसार क्षणभंगुर है, लेकिन हमने इस शरीर को एक्सेप्ट किया है ना, तो भले ही संसार क्षणभंगुर है पर ये भी भगवान की ही शक्ति है। जब तक हम ये याद रखेंगे ये भगवान की शक्ति है, तब तक ये संसार माया नहीं है। ऋते अर्थम यद प्रतीयेता ना प्रतीयेत आत्मनि तद विद्यात आत्मनो मायाम यथा वासो यथा तमः। तो भगवान बोलते हैं विष्णु ब्रह्मा जी को, ऋते अर्थम यद प्रतीयेता ना प्रतीयेत आत्मनि। ब्रह्मा, अगर तुम कुछ भी देख रहे होगे ये चीजें बहुत वैल्यूएबल है, बहुत सुंदर है, बहुत आकर्षक है, किंतु तुम इसका मुझसे संबंध नहीं देख पा रहे हो। समझ जाओ कि वो क्या है? माया है। क्यों माया है? इस संसार में कुछ ऐसा है ही नहीं जो मुझसे संबंधित नहीं है, सब कुछ तो मुझसे निकला हुआ है। इसलिए उसमें जो चतुर्श्लोकी भागवतम में जो इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ वो ये है, अन्वयाद वृद्धि काव्याम यत् सात सर्वते सर्वदा। हर तो जीव गोस्वामी उसमें जो कमेंट्री देते हैं उसमें लिखते हैं कोई भी काल हो, कोई भी देश हो, स्थान हो, हर जगह आप भक्ति कर सकते हैं और हर चीज को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। ये सारी चीज भगवान की ही है।
तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर चीज भगवान से जुड़ी हुई है, तो जो उसको भगवान से जुड़ा हुआ देख पाता है वो व्यक्ति संसार सागर में फंसता नहीं, जो नहीं देख पाता है वो फंसा रहता है। तो इसलिए दोनों चीजें पता होनी चाहिए, वहां की वैरायटी भी पता होना चाहिए और यहाँ की वैरायटी भी पता होना चाहिए। ये वैरायटी भी भले ही क्षणभंगुर है, लेकिन ये किससे आई है? ये भगवान से। इसलिए किसकी सेवा में लगानी है? भगवान की सेवा में लगानी है। तो जो दोनों से डील करना सीख जाता है, वर्णाश्रम धर्म का पालन करना भी सीख जाता है और साथ में भक्ति करना भी सीख जाता है, वो आराम से भक्ति में प्रवृत्ति कर सकता है। इसलिए कृष्ण ने अध्याय नंबर 14, अध्याय नंबर 17, 18वां अध्याय का लगभग बहुत सारे श्लोक, सब में तीनों गुणों के बारे में इतना डिटेल में बताया हुआ है। क्यों बताया हुआ है? इसलिए बताया हुआ है कि इनसे डील करना सीखो, सत्य गुण में आने का प्रयास करो। सत्य गुण में आने का प्रयास करोगे, भक्ति करना आसान हो जाएगा। इसलिए इतना डिटेल बताया हुआ है। तो इस तरह से हम यहां भी देखते हैं, मुझको महाराज बताते हैं कैसे ये शरीर क्षणभंगुर है, लेकिन फिर भी शरीर तो है, हम आ सकते हैं, तो हमको डील करना सीखना चाहिए। जैसे कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। How do I understand there are various quotations from Bhagavad Gita. Even few words, the thing is that one has to learn to work so hard. Because very much in different places also. So how do you understand this? God works much harder than you. Just focus on spiritual. The Lord will follow the conditions. How do we relate that? There are shlokas before that and there are shlokas after that. There are shlokas before that and there are shlokas after that. तो उसके पहले भी श्लोक हैं, उसके बाद में भी श्लोक हैं। इसलिए भागवतम को कंप्लीशन में लेना चाहिए। जैसे एक बार प्रभुपाद जब शुरुआत में आए थे, मतलब मूवमेंट शुरू की थी, तो भक्तों को बोलते हैं कि और खाओ और खाओ। तो एक भक्त तो 17 रोटी खाने लगे। तो फिर वो जब प्रभुपाद ने देखा 17 रोटी खा रहा है, प्रभुपाद ने बोला अब कम करो। बोले स्वामी जी आप पहले बोलते थे कि और खाओ और खाओ और खाओ, अभी बोले हैं कम करो। प्रभुपाद ने बोले जब मैंने पहले बोला तुमने फॉलो किया? बोले हाँ, अभी भी फॉलो करो। ऐसा नहीं कि पहले फॉलो किया फॉलो नहीं कर रहे। तो इस तरह से जब भी हम किसी भी शास्त्रों को देखते हैं, उसको पूर्णता से लेना चाहिए। वी हैव टू टेक इट कंप्लीटली। वैसे एक डिफरेंस है जो ग्रॉस डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? श्रोता कौन है? भगवत गीता का श्रोता कौन है? अर्जुन। अर्जुन का युद्ध करना था। यहां परीक्षित महाराज कौन है? जो युद्ध कर चुके थे, खत्म। अब उनका 7 दिन बचा हुआ था। 7 दिन में वो मृत्यु को नमन करने वाले थे, अंगीकार करने वाले थे। सो इज ए डाइंग मैन। ये दोनों में डिफरेंस है। जो आदमी अभी आगे का जीवन जीने वाला है, स्टार्ट करने वाला है, उसके लिए इंस्ट्रक्शंस अलग है, और जिसने कंप्लीट कर दिया उसके लिए इंस्ट्रक्शंस अलग है। ठीक है ना? तो जो अभी घुसने वाला है उसके लिए क्या है? मां मानुस्मार युद्ध चाह, युद्ध करो और मेरा स्मरण करो। अब जो युद्ध सब कर चुका है, वो बैठा हुआ है, वो आराम से शरीर छोड़ सकता है। जैसे ये खासकर हम देख सकते हैं भीष्म देव के प्रसंग में। भीष्म देव युधिष्ठिर महाराज जब तक थे, युधिष्ठिर महाराज को स्त्री धर्म, राजधर्म, सबके धर्म के बारे में बताते हैं। पर एंड में क्या बोलते हैं? जो एक पर्टिकुलर सेंटेंस आता है ना, रियली फर्स्ट क्लास सेंटेंस, वन हु हैज सीन द थाउजेंड्स ऑफ वॉर्स बीइंग फॉट, किंगडम्स बीइंग चेंज्ड, नाउ ही वांटेड टू फोकस ऑल हिज अटेंशन टुवर्ड्स द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। तो भीष्म देव जिन्होंने हजारों युद्ध देखे थे, हजारों राजाओं को आते जाते देखा था, अब क्योंकि वो अंत काल आ गया था, अभी पूर्ण रूप से वो कहां ध्यान देना चाहते थे? भगवान पर। तो इसलिए अब क्या है? अब वो पूरा फोकस कर सकते हैं।
लेकिन जब तक वो नहीं थे, उन्होंने युद्ध किया ना, वो तो महाजन है, क्योंकि महाभारत में युद्ध किया। उन्होंने ये नहीं बोला मेटेरियल वेलबींग इज फॉलोइंग द स्पिरिचुअल वेलबींग, तो मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं आराम से बैठा रहूंगा। युद्ध होने दो, क्या फर्क पड़ता है, मैं आराम से भजन करता रहूंगा, मेटेरियल बीइंग विल फॉलो स्पिरिचुअल वेलबींग। इसे किसको क्या इंस्ट्रक्शन देना है वो डिपेंड करता है। तो खासकर ब्रह्मचारी, लेकिन जो गृहस्थ होते हैं, हमने देखा है उनकी लाइफ में, जैसे ब्रह्मचारी लाइफ कंसिस्टेंसी में चलती है। आपका मौन प्रोग्राम है, सेवा है, फिर उसके बाद आपको अपना साधना वाधना करके सोना है। गृहस्थों की लाइफ में कैसा रहता है, जब वो एंटर करते हैं तो उनको स्टैब्लिश करना पड़ता है। जो टाइम पे स्टैब्लिश कर लेते हैं अपने आप को, 8-10 साल मेहनत करते हैं बहुत, फिर लाइफ लगभग कैसी हो जाती है, बहुत ईजी हो जाती है। तो जिन्होंने 8-10 साल काम किए इवन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, तो मैंने देखा वो 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा काम करते हैं बस। फिर उनके पास अभी टाइम बचता है किसके लिए, स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। और जब तो उनका रिटायरमेंट हो जाता है, तो खासकर जो डिवोटी 25-30 साल प्रैक्टिस कर चुके हैं, उनको देखा वो तो बहुत इंटेंस प्रैक्टिस करते हैं। जैसे आनंद का जो ग्रुप है वो मेनली वानप्रस्थ का ग्रुप है, वो गृहस्थ का ग्रुप नहीं है। उसने मैं दिल्ली में एक डिवोटी बताया था, तो बहुत सारे डिवोटी उसके बाद में आराम से 40-50 वो 50-45-50 की एज हो जाती है, वो डेली 64 वाला करते हैं, आराम से वो गीता भागवतम पढ़ते हैं। तो उनकी लाइफ में एक वो रहता है, अनसर्टेनिटी, स्ट्रगल रहता है, उसके बाद में वो आराम से भक्ति करते हैं। ब्रह्मचारी का कंसिस्टेंटली चलता है। तो इसलिए अलग अलग समय में अलग अलग इंस्ट्रक्शंस हैं, बट एक कॉमन चीज क्या है, ये दुनिया टेम्पररी है, इसे डील करना सीखना है। वो जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वो असली वैरायटी है, वहां पे हमको जाना है। तो दोनों चीजों को साथ में लेके चलना पड़ता है। जैसे आप बोल रहे हैं, आप ब्रह्मचारी को ही बोलते हैं, आप इतना जप करिए, कल से आपको ब्रश करने की आवश्यकता ना पड़े, आप ऐसा कर सकते हैं। वो जी, माई चैंटिंग, माई माउथ इज कंप्लीटली प्योर, चैंटिंग हरे कृष्णा, आई डोंट हैव टू ब्रश माय टीथ। So we have to take care of our teeth also. Yeah, where I am chanting Hare Krishna so much that now I don't have to eat. So we are not Raghunath Das Goswami, we are not like Haridas Thakur. You maybe I am not, at least I am not like that. So then we have to deal with it. So whatever matter we are having, we have to deal with it. Okay. So ऑलरेडी टाइम ज्यादा हो गया। नंतरा श्रीमद् भागवतम की, श्री प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे। श्री प्रभुपाद।